Assalamu alaikum everyone. I'm the first, me. Welcome me. Ew, sir. Walaikum assalam. Munizak sir. Walaikum assalam, Saad. Lazari, walaikum assalam. Tara walaikum assalam. Muhammad Waqas Akram, walaikum assalam. Shahzadi, walaikum assalam. Din Ilahi, walaikum assalam. Hello, Flavor Fusion Studio, walaikum assalam. Walaikum assalam everyone. कैसे हैं आप? मैं पहले आया था सबसे पहले. अच्छा. गुड जर्नी में नसीब. तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब कैसे हैं? सर फ्यूचर में हम कौन से सर फ्यूचर में हम कॉइन के मालिक नहीं होते तो ये हराम नहीं. नहीं ब्रो, ये किसने कह दिया कि आपको ये हराम हुआ? मैंने आपको कहा ना, कमीशन बेस्ड प्रॉफिट होता है. मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा. वापसी मैं आपको समझाता हूँ. हम सब अच्छे हैं. गुड. किसकी बहस हो रही है? क्यों? कुछ नहीं बोलो. छोड़ दो. इग्नोर करो. साउंड क्लियर नहीं है. साउंड क्लियर, मैं थोड़ा सा हल्का बोल रहा हूँ इसलिए क्लियर नहीं होगा. अब आप लोगों को क्लियर आ रही होगी आवाज़. में जब तेज बोलूंगा तो जब क्लियर होगा. सर मुझे ये पूछना है, मैक्स पर विड्रॉ जैस कैश या इजी पैसा से ले सकते हैं और डिपॉजिट भी? यस. इजी पैसा और जैस कैश यूज़ कर सकते हैं आप. नो इशू. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ठीक है. 10 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैं एक आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर लेता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से, जो मैंने आपको बताया था. वेट. कोई मुझे कह रहा था फ्यूचर कॉइन्स हम होल्ड नहीं करते, तो ये हमारे लिए हराम हुआ कि हम इसको ओन नहीं करते. ओन का मतलब होता है आपके खुद के नहीं होते. ठीक है. उसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. मैंने एग्जाम्पल दे के आप लोगों को समझाया था कि इफ़ आई हैव वन कार, अगर मेरे पास एक कार है, मुझे इसको सेल करनी है. मैंने आप में से किसी को दे दी कि जाओ बेच कर आओ. आपने उसको बेच दी. आपको मैं अपनी तरफ से कमीशन दे दूंगा. तो इसमें क्या हराम हुआ? ज़रूरी नहीं है कि कार मैं आपके नाम पे करूंगा देन आप बेच सकते हो. नहीं, ऐसा नहीं होता. आप सेल कर सकते हो मेरे मेरे लिए. समझ आई? समझ आई? है कि बाय और सेल कब आएंगे, कैसे पता चलेगा? मालिक अफसन, मैं आज क्लियर करूंगा इसके बारे में. थोड़ा सा आपको समझ आएगा ये आज. प्लीज elaborate if what does if it means in cryptocurrency is legal, what are benefits and if it's legal and where. तमकीन मुजफ्फर, देखें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी लीगल होने के बाद. लीगल होगा तो ये बेनिफिट्स हमारे लिए इसलिए कि हमें हमारे जो
विड्रॉल्स वगैरह होते हैं वो सेफ़ होंगे। पाकिस्तान में क्रिप्टो जब लीगल होगा तो पाकिस्तान, ज़ाहिर सी बात है, लोगों को नॉलेज आएगी इसकी तरफ से और लोग इसकी तरफ आएंगे। जितने लोग आएंगे फिर उनके लिए ये अच्छा होगा जो जॉबलेस हैं, जॉब नहीं कर सकते हैं, या तो फिर घर पे फीमेल्स होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं जो और कोई काम नहीं कर सकती, उनको घर भी देखना होता है, उनके बच्चे भी होते हैं, एवरीथिंग उनके पास होता है, तो उनके उनके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास ये अच्छा ऑप्शन है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर रहे हैं और हो गई है एक तरह से क्रिप्टो करेंसी लीगल पाकिस्तान में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए कि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा ले, जिनके बिजनेस नहीं चल रहे और जिनको प्रॉफिट चाहिए अच्छा, और अपनी लाइफ को अच्छा करना है, बेहतर बनाना है और एक अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। अच्छी ज़िंदगी से मुराद ये है कि एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करना है। कोई कोई अपने शौक भी मारता है अपने लोगों मतलब घर वालों की तरफ, मतलब घर वालों के लिए कि पहले घर वाले अच्छे हो जाएं, मैं घर वालों के लिए ये कर लूँ। फिर वो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ड्रीम्स होते हैं कि मैं काश मैं ये ले लूँ, काश मैं वो ले सकता हूँ। तो ये सब लोगों को फ्रीडम मिलना चाहिए था और गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है। वरना पाकिस्तान में आप क्रिप्टो करेंसी पे काम कर सकते थे, ये पहले भी इनलीगल नहीं थी, लेकिन नॉलेज लोगों को नहीं थी। अब लोगों को नॉलेज आ रही है, लोग चाहते हैं कि इसकी तरफ आएं। तो जैसे जैसे लोग इसकी तरफ आएंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा, और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो मेरा इस पर कोई नुकसान तो नहीं होगा, या मेरी तरफ से कोई मेरे जेब से पैसा नहीं जाएगा। मैं आपको कुछ सिखा दूंगा तो ये अच्छी बात होगी, या मेरा कोई नुकसान तो इसमें नहीं है कि मैं आपको सिखा दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा क्योंकि मेरी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ये कोई ऐसी दुकान नहीं है जो हम चला रहे हैं, ये एक ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग आपके और मार्केट के दरमियान होती है, मैं अपनी मार्केट के दरमियान जो ट्रेड करता हूँ वही पूरी ज़िंदगी करता रहूँगा। आप लोग जो करोगे वो आप लोग अपना करते रहोगे। बिलाल भाई, आई एम गिविंग यू द टाइटल गोट ऑफ क्रिप्टो। थैंक यू अमर खान। मैं गोट नहीं हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं हूँ मैं क्रिप्टो में। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस मार्केट में, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि लोग ये पैसा दे के सिखाते हैं और लोग इतना अच्छा नहीं सिखा सकते हैं। तो मैंने ये स्टेप लिया कि मेरे अंदर एक क्वालिटी थी कि मैं अच्छा सिखा सकता हूँ, अच्छा टीच कर सकता हूँ, तो मैंने ये स्टेप लिया कि हाँ चलो अब सिखाते हैं। अपना तो पैसा बन रहा है, लोगों का भी साथ बन जाएगा, तो हमें कोई नुकसान तो इस चीज़ से होगा नहीं। तो देन फिर मैंने ये स्टेप लिया है अपना घर लेने आने के बाद, इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों के दिमाग में एक और चीज़ हो रही होगी, चल रही होगी कि क्या हमें आप सिखाने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। जैसे जैसे आप लोगों के अभी भी सवाल होते हैं तो आप डिस्कॉर्ड पे जाके शेयर कर सकते हैं अपना सवाल, वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोग क्लियर कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। सर यूट्यूब पे तो कुछ स्कॉलर्स इसे हराम कह रहे हैं। कैट्स वर्ल्ड, पहले बैंकिंग सिस्टम हमारे लिए हराम था। पहले के जो फतवे लगे थे वो बैंकिंग जो आप ट्रांजैक्शन करते थे उस पर भी हराम कह दिया था लोगों ने उसको, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हलाल कह दिया। तो इस फतवों पे आप नहीं जा सकते, खुद की रिसर्च, इंसान, अल्लाह पाक ने हर किसी को अपना अपना दिमाग दिया है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक ने आपको कम दिया तो उनको ज़्यादा दे दिया, नहीं। सबको अपने अपना दिमाग दिया है, सबको कुरान पाक पढ़ने का हुक्म दिया है, सब समझ के कुरान पाक पढ़ेंगे, सबको हदीसों की समझ है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी एवरीथिंग। अल्लाह पाक ने जो चीज़ उनको दी है, जो उनको भी चार हाथ, दो हाथ दो पाँव दिए, आपको भी चार, दो हाथ दो पाँव दिए। एक ही दिमाग सबके पास होता है। ये ऐसा नहीं उनके पास एक्स्ट्रा दिमाग है आपके पास कम है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को यूज़ करना नहीं आता, बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग यूज़ नहीं कर सकते। अपना थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और खुद रिसर्च करो, खुद इस पे काम करो, खुद रिसर्च करो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर किसी की बातों में अगर आप आओगे तो आप कभी कामयाब नहीं होगे। 4 मिनट बाकी हैं क्लास स्टार्ट होने में, 4 मिनट में जो लोग आ सकते हैं वो आ जाएंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। वालेकुम अस्सलाम फुरकान। भाई आप अमेजिंग, सब आप अमेजिंग सिखाते हैं, थैंक यू। फिर करते हैं, गॉड ब्लेस। मेरी तरफ से ये एफर्ट्स थी कि हर किसी एक मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो छोटी एज के भी है, कि अगर उनको मैं ऊपर की बातों से समझाऊंगा ना, थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज यूज़ करूंगा तो उनको समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने बेसिक लैंग्वेज स्टार्ट की है कि लोगों को जो इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, वाकई पैसा बनाना चाहते हैं, उनको भी समझ आए ये चीज़।
मेरा ये मोटिव है, मैं अपनी तरफ से ये चीज़ देखता हूँ। समझ में पहली बार मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग समझ आई। गुड, राइट सर। सलाम भाई। दाना हेयर, दाना, दाना मुनील। दाना लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, आई डोंट नो। वेलकम दाना भाई, आप अमेजिंग सिखाते हैं, थैंक यू। सर प्लीज़ मोबाइल की स्क्रीन पे हमें आप हर क्लास की प्रैक्टिस करके वीडियो शेयर कर दिया करें, इसके देख के हम सारा दिन करते रहेंगे। ओके हादी अनवर, नोटेड। नाइस, आपने ये सवाल दिया और सवाल पेश किया अपने मेरे आगे, तो मैं आप उस पर ज़रूर एक्शन लूँगा। लड़का हूँ दाना, नाइस नेम दाना, बट वट एवर, दाना नाइस, अच्छा नाम है। सर मोबाइल पे प्रैक्टिस सही नहीं हो रही है। मोबाइल पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे होगी मोबाइल पे प्रैक्टिस, मैं आपको गाइड कर दूंगा। सर मार्केटिंग को कैसे रीड करते हैं समझ आ जाए। आज की क्लास थोड़ी सी अच्छी होगी, आप लोगों की मज़े की होगी, तो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। 2 मिनट्स मोर है क्लास स्टार्ट होने में। हर किसी को टीच करना नहीं आता, ये गॉड गिफ्टेड है आपके पास, थैंक यू। सर एक्सचेंजेस का कैसे पता चलता है कौन सी एक्सचेंजेस इंटरेस्ट ले रही हैं। बेसिकली मैक्सी की तरफ से आप लोगों को एक नोट एक्सचेंज जब बनती है ना, तो इसकी तरफ से एक टर्म्स एंड कंडीशंस एक वाला पेज पूरा आता है। बाइनेंस की टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मैक्सी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, सूद चार्ज नहीं करते। सर आज का क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक अमेजिंग है। बिल्कुल सिजरत अबानी, जैस कैश इजी पैसा आपके पास अवेलेबल होगा तो आपके पास विड्रॉ, आपके डॉलर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बिल्कुल इजी पैसा जैस कैश पे फौरन। ऐसा नहीं है कि विड्रॉ में आपको कुछ लिमिट होती है कि इतना विड्रॉ करोगे इतना नहीं करोगे, जितना आपको विड्रॉ चाहिए उतना मिल जाएगा फौरन, फौरी तौर पे 5-10 मिनट में आपको विड्रॉ हाथ में। सर ट्रेडिंग टूल एक्सप्लेन करें आगे जाके, ईशा खान। अमेजोन ऐप सिखाते हैं, अच्छा आप पूछ रहे हो मुझसे, आप अमेजोन ऐप सिखाते हैं। अमेजोन शॉपिफाई वगैरह बिल्कुल वेस्टिंग ऑफ टाइम है, वेस्ट करोगे अपना टाइम अगर सीखना चाहोगे, क्योंकि इसमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती, पैसा नहीं बनता, तो फ़ायदा नहीं है। मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा सर आज आप अच्छे लग रहे हो, शलवार कमीज़ पहना है इसलिए। स्टार्ट करो जी, बस 1 मिनट मोर, 1 मिनट मोर। सर बैंक अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, बैंक अकाउंट, इजी पैसा, जायज़ कैश, सादा पे, नया पे, वट एवर जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर हो जाएगा। 1 मिनट मोर, जस्ट 1 मिनट मोर। लेट्स गो एवरीवन, चलें। सही ये समझ नहीं आ रहा कि पाई करें। मैं एक सवाल लेता हूँ, बाद में स्क्रीन की तरफ देखेंगे, चैट्स में नहीं देखूंगा, चैट्स वाला फ़ोन मेरे पास नहीं है, तो मैं चैट्स नहीं देख रहा, स्क्रीन की तरफ सब देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैट्स कोई भी नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चैट करके, चैट हम आखिरी में लेंगे क्लास के बाद। क्लास नंबर 5 बाय मुसानी विजन्स बाय बिलाल मुसानी, मेरी तरफ से आपको क्लास नंबर 5 मिल रही है, जो कि एक अच्छी अमेजिंग क्लास रहने वाली है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आज की क्लास में और आपको मज़ा आएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है टेक्निकल थिंग्स। व्हाट इज टेक्निकल थिंग्स? टेक्निकल थिंग्स वो होती हैं जिनको यूज करके आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट, व्हाट इज टेक्निकल थिंग्स? टेक्निकल थिंग्स वो होती हैं जिससे हम मार्केट का नेक्स्ट मूव समझ सकते हैं। मींस मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, मार्केट कहाँ जाएगी, हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे कंफर्म ये पता कर सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है और मार्केट अब नीचे जा सकती है। ये चीजें समझने के लिए हमारे पास टेक्निकल थिंग्स का हम यूज करते हैं। टेक्निकल थिंग्स में बहुत सारी चीजें आती है, इंक्लूड होती है, जो हम आगे अब पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं। ये पता होने ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है काम करने के लिए, क्योंकि काम करना है तो आपको ऐसी चीज़ें पता होनी लाजमी है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। टेक्निकल थिंग्स के बारे में अब जाके हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज टेक्निकल थिंग। एक वर्ड मैंने आपको पहले पढ़ाया था, टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस वो चीज होती है, टेक्निकल एनालिसिस वो चीज होती है जिसके जरिए हम मार्केट की नेक्स्ट मूव जान सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या मार्केट अब नीचे जाएगी। मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट नीचे जा सकती है। मार्केट में दो कंडीशंस होती हैं,
या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, आई विल शो, या मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। दो कंडीशंस होती है मार्केट में, या तो रेड कैंडल ज्यादा फॉर्म होगी या तो ग्रीन कैंडल ज्यादा फॉर्म होगी। ये कैसे मालूम करते हैं, कैसे पता चलता है कि रेड कैंडल ज्यादा फॉर्म होगी या ग्रीन कैंडल ज्यादा फॉर्म होगी, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्निकल, पहला स्टेप, पहला कदम टेक्निकल एनालिसिस में हम रखने जा रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का पहला कदम अगर आपको अच्छे से समझ आएगा तो आगे की चीजें आप अच्छे से जान सकते हो, मतलब आगे की चीजें आप अच्छे से समझ सकते हो और मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको यह जानना है कि मार्केट ऊपर जाती है और नीचे आती है, इसको कहते क्या है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसी कंडीशन को, मार्केट को ऊपर जाने को हम क्या कहेंगे। मार्केट अगर नीचे जा रही है तो मार्केट को हम क्या कहेंगे कि मार्केट नीचे जा रही है। ट्रेडिंग में अपनी एक लैंग्वेजेस होती हैं जिनको यूज करते हैं हम लोग बात करने के जरिए कि अब ये हो रहा है मार्केट में, ये नहीं हो रहा। जैसे हम कोई भी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है कि सीपीयू के बारे में बात करेंगे तो इसका मदरबोर्ड ये है, इसका ग्राफिक कार्ड ये है, इस लैंग्वेज में हम बात करेंगे। ऐसे ही ट्रेडिंग में हम उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं ट्रेडिंग में, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। पहला कदम रखने जा रहे हैं हम टेक्निकल एनालिसिस में, मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट नीचे जाती है, इसको हम क्या कहते हैं। मार्केट में तीन ट्रेंड्स होते हैं। व्हाट इज ट्रेंड, बेसिकली कोई ऐसी चीज जो कंटिन्यूअसली चल रही हो मार्केट में, या तो मार्केट ऊपर जा रही हो या तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जा रही हो, मतलब लगातार मार्केट नीचे जा रही हो या लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो। तीन कंडीशंस मार्केट में फॉर्म होती है, तीन ट्रेंड्स मार्केट में फाइंड होते हैं। ट्रेंड्स बेसिकली इसको कहा जाता है, एग्जांपल के लिए अगर मैंने एक ऑल्टो गाड़ी ली है, मुझे देख के मैंने, मेरे दोस्त ने भी गाड़ी ली है, उसको देख के इसके दोस्त ने भी गाड़ी ली है, मतलब एक ट्रेंड चल रहा है कि सब ऑल्टो गाड़ियां ले रहे हैं। तो इसी तरह मार्केट में तीन ट्रेंड्स होते हैं। मार्केट में तीन ट्रेंड्स कौन से होते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। एक ट्रेंड हमारे पास होता है अप ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड हमारे पास होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा ट्रेंड हमारे पास होता है साइडवेज ट्रेंड। सब एवरीवन अपने पास नोटपैड में पेंसिल से या पेन से ये नोट डाउन करोगे या स्क्रीनशॉट अपने पास रख लोगे, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सीखने में और आसानी हो। व्हाट इज अप ट्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड के बारे में कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड होता है जब भी मार्केट में बायर्स किसी कॉइन को खरीदेंगे तो मार्केट में अप ट्रेंड फॉर्म होगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मार्केट में, मार्केट जो चलती है, मार्केट ऊपर और नीचे जाती है, मार्केट ऊपर और नीचे जाती है, नीचे जाती है, उसमें खरीदार और जो बेचता है उसके जरिए मार्केट चलती है। अगर खरीदार किसी कॉइन को खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, कोई भी कॉइन को खरीदा जाएगा तो वो उसकी मार्केट ऊपर जाएगी, उसकी कैंडल्स हमें नजर आएगी। कैंडल्स हमें क्या शो करती है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है। कैंडल्स हम देखने के लिए यूज करते हैं कि मार्केट अब ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है। इन कैंडल्स को लेकर हम ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं। ठीक है, मार्केट में बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, अगर बायर्स मार्केट में एंटर होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, और सेलर्स अगर मार्केट में एंटर होंगे यानी कॉइन को अगर बेचा जाएगा, खरीदने के बाद उस कॉइन को अगर बेचा जाएगा तो मार्केट क्या होगी, नीचे जाएगी। ठीक है, दो कंडीशन मार्केट में होती है बायर्स और सेलर्स की, खरीदार उसको खरीदेंगे और बायर्स उसको बेचेंगे। मार्केट जो चलती है वो खरीदार और सेलर से ही चलती है। अगर आपने किसी कॉइन को खरीदा एक अच्छी क्वांटिटी में तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, एक लार्ज क्वांटिटी में खरीदा, जैसे अगर आपने कोई कॉइन खरीद लिया, अगर दूसरे बंदे ने वही कॉइन बड़ी क्वांटिटी से खरीदा तो मार्केट उसके जरिए में ऊपर जाएगी। तो ऐसे मार्केट ऊपर जाती है और ऐसे ही मार्केट नीचे की तरफ आती है। ओके, अब आपको समझ आएगा अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड होता है जब भी मार्केट में बायर्स किसी कॉइन को खरीदेंगे तो मार्केट में अप ट्रेंड फॉर्म होगा, यानी मार्केट ऊपर जाएगी। बायर्स अगर किसी कॉइन को खरीदेंगे तो मार्केट
ऊपर जाएगी। अप ट्रेंड बेसिकली कैंडल्स से जरिए हमें पता चलता है। अप ट्रेंड, अब एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो वो लगातार ऊपर नहीं जाती। जैसे एक ही ग्रीन कैंडल मार्केट को ऊपर लेके नहीं चली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कॉइन $1 का है, अगर उसको $10 पर जाना है तो वो एक साथ $10 पर नहीं जाएगा। वो पहले $1 से स्टार्ट होगा, $2 पे जाएगा, फिर वो $3 पे जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर $10 पे जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में कभी भी कॉइन डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। जैसे फर $1 से डायरेक्ट $10 पे कॉइन नहीं जा सकता। इसकी एक अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि अगर आपको छत पे जाना है, आप रहते हो ग्राउंड फ्लोर पे, आपका घर है ग्राउंड फ्लोर पे। कोई अगर बिल्डिंग में रहता होगा तो उसको पता होगा ग्राउंड फ्लोर और छत क्या होती है, थर्ड फ्लोर क्या होता है। ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप रहते हो, अगर आपको थर्ड फ्लोर पे जाना है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, फिर सेकंड पे जाओगे, फिर थर्ड पे जाओगे। डायरेक्टली आप एक छलांग मार के थर्ड पे नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल है। इसी तरह मार्केट में अप ट्रेंड भी स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, यहां से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई है, यहां से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई है। ठीक है, लुक एट हियर, मार्केट यहां से ऊपर गई है। अब मार्केट यहां से ऊपर कैसे गई है, कैसे नजर आ रहा है, ये देखो, मार्केट यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हुई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, ऊपर गई। इस तरह मार्केट ने स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ऊपर की तरफ गई है, डायरेक्ट एक छलांग नहीं मार ली। समझ आई? अब ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट ऊपर की तरफ हमें जाते हुए नजर आए, एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में बेसिकली, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। व्हाट इज डाउन ट्रेंड? डाउन ट्रेंड कहते हैं जब मार्केट में किसी भी कॉइन को सेल किया जा रहा हो तो वो नीचे गिरेगी, तो ऐसी कंडीशन को हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रही हो तो ऐसी कंडीशन को, उस मूव को जो मार्केट में हो रहा है, मार्केट नीचे गिर रही है, तो उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, मार्केट अब नीचे जा रही है। सेम एज, बिल्कुल सेम, जैसे अप ट्रेंड स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है, इसी तरह मार्केट जब नीचे जाती है, बायर्स अगर इसको खरीदेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर कॉइन को बेचा जाएगा तो मार्केट में, कॉइन को बेचा जाएगा तो मार्केट स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरेगी, स्टेप बाय स्टेप बेचा जाएगा। यहां पर बेचा जाएगा, फिर यहां पर बेचा जाएगा, फिर यहां पर बेचा जाएगा, फिर यहां पर बेचा जाएगा। इसी तरह मार्केट स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरेगी। मैं आपको शो करता हूं, लुक एट हियर। यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। देख रहे हो, यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, कैंडल्स हमें बता रही है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। इस तरह आ रही है ना मार्केट, इस तरह तो नहीं जा रही, ऊपर की तरफ तो नहीं जा रही, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो हमें पता चला स्टेप बाय स्टेप मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, तो ये डाउन ट्रेंड था मार्केट का। ये कैसे पता चलेगा? ये देखो, स्टेप बाय स्टेप चल रही है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। तो यहां तक मार्केट का डाउन ट्रेंड था, यहां तक मार्केट का डाउन ट्रेंड था, फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है मार्केट का। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। समझ आई? अब एक और हमारे पास ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि मार्केट बायर्स और सेलर्स से चलती है। बायर्स अगर किसी कॉइन को खरीदेंगे तो वो ऊपर जाएगा, और सेलर्स अगर किसी कॉइन को बेचेंगे तो वो नीचे की तरफ गिरेगा। बायर्स खरीदेंगे तो वो ऊपर जाएगा, सेलर्स बेचेंगे तो नीचे जाएगा। इसी तरह एक ट्रेंड हमारे पास फॉर्म होता है साइडवेज ट्रेंड। व्हाट इज साइडवेज ट्रेंड? साइडवेज ट्रेंड वो होता है जिसमें बायर सेलर दोनों इक्वल हो और मार्केट डिसाइड नहीं कर रही हो कि अब ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मतलब अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाती है क्योंकि यहां पर बायर्स परचेज करते हैं इस कॉइन को अच्छी क्वांटिटी में। सेलर्स जब बेचते हैं तो डाउन ट्रेंड शुरू होता है। डाउन ट्रेंड कब शुरू होता है? जब सेलर्स को बेचते हैं। अगर मार्केट में बायर्स और सेलर इक्वल हो, ना ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन खरीदा जा रहा हो,
ना ज्यादा बेचा जा रहा हो, तो मार्केट इस तरह चलेगी, साइडवेज। ना मार्केट ऊपर जाएगी, ना मार्केट नीचे आएगी, मार्केट इस तरह मूव करेगी। साइडवेज कैसे दिखता है वो मैं आपको आज बताता हूं। लुक एट हियर, यहां पर मार्केट डिसाइड नहीं कर सक रही है अब उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाती, थोड़ा नीचे जाती, मार्केट थोड़ा ऊपर जाती, नीचे जाती, मतलब यहां पर बायर्स और सेलर्स इस पॉइंट पर, इस एरिया पर बायर्स और सेलर्स इक्वल है। ना मार्केट में परचेजिंग की जा रही है, ना मार्केट में सेलिंग की जा रही है। मतलब कॉइन डिसाइड नहीं कर सक रहा अब इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। यहां से कॉइन ने डिसाइड किया है कि वो अब ऊपर की तरफ जाएगा। यहां तक जब कॉइन था, जब तक यहां पर कैंडल्स बताती है ना कि हमें यहां तक कॉइन था, जब तक कॉइन यहां पर था तो कॉइन यहां पर साइडवेज फॉर्म कर रहा था, साइडवेज बना रहा था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। इस पॉइंट से कॉइन ऊपर की तरफ गया है, मतलब ये एरिया हमारे पास साइडवेज एरिया था। और इसके बाद वाला एरिया हमारे पास अप ट्रेंड एरिया है। समझ आए, ये वाला एरिया भी हमारे पास साइडवेज एरिया है, ये वाला एरिया भी हमारे पास साइडवेज एरिया है। यहाँ भी मार्केट डिसाइड नहीं कर सक रही थी कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मार्केट वही कंटिन्यूअसली यहाँ से चल रही है। 4 घंटे की एक कैंडल है, 4 घंटे की एक कैंडल है, मतलब 4 4 घंटे के गैप से ये 4 4 घंटे तक मार्केट इस तरह चल रही थी। 4 घंटे मार्केट इधर थी, 4 घंटे इधर, 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 इधर ऐसे करते करते मार्केट कम से कम भी ऑलमोस्ट 2.5 3 हफ्ते तक मार्केट इसी जोन में घूम रही थी। 4 4 घंटे की एक कैंडल है तो 2.5 3 हफ्ते तो निकल गए ऑलमोस्ट, समझो। 2.5 3 हफ्ते मार्केट इसी पॉइंट से घूमती थी। 2.5 3 हफ्ते बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गई, फिर यहाँ पर साइडवेज क्रिएट किया, इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है। मेरा टॉपिक आपको ये वाला समझ आया, इसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। तीनों ट्रेंड आपको समझ आ गए मार्केट में। मेरी नेट प्रॉब्लम आधा आधा भूल कर जाता है बात। ग्लोब टीच अपना नेटवर्क ठीक करो ना ब्रो। बात समझ आ गई। चैट करने के बजाय पहले जो क्लास से पहले जो चैट कर रहे होते हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप लोग चैट करके अपना ही टाइम वेस्ट करते हो। वन टाइम रिपीट लास्ट बार, ओके। अब मार खाने में आगे बताऊंगा कैसे पता चलेगा कि अब ट्रेंड ऊपर जाएगा या ट्रेंड नीचे जाएगा, इसी क्लास में आपको समझाऊंगा। मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं। मार्केट 3 कंडीशन से चलती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, मार्केट नीचे जाएगी तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, और साइडवेज हम किसको कहते हैं, जब मार्केट डिसाइड नहीं कर सकती ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अप ट्रेंड जब होता है जब बायर्स किसी कॉइन को खरीदे अच्छी क्वांटिटी में, तो कॉइन ऊपर निकलेगा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे ऐसे चार्ट पे हम कहते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, जब मार्केट में कॉइन्स को सेल किया जा रहा हो, बेचा जा रहा हो, तो मार्केट स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरेगी और नीचे की तरफ आएगी। साइडवेज ट्रेंड वो होता है जब मार्केट में बायर्स और सेलर डिसाइड नहीं कर सक रहे हो कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। बायर्स और सेलर इक्वल हो, कभी बेच रहे कभी खरीद रहे, कभी बेच रहे कभी खरीद रहे, तो मार्केट एक ही हिस्से में मूव कर रही है। समझ आई? बात क्लियर है एवरीवन? एक एक बंदा चैट करते हुए नजर आए मुझे। सिद्धरा दबाने का सवाल है, और साइडवेज में जब जाएगी मार्केट तो ट्रेड लगा सकते हैं। ट्रेड साइडवेज और उसमें नहीं लगाओगे आप, ट्रेड कैसे लगानी होती, क्या देख के लगानी होती, वो हम आगे पढ़ेंगे। हम जस्ट ये अभी ये पढ़ रहे हैं कि मार्केट में जब मार्केट ऊपर जाती है उसको कहते क्या है, मार्केट जब ऊपर जाती है तो उसको हम कहते क्या है, और मार्केट जब नीचे जाती है तो उसको क्या कहते हैं।
बस हमने आज अभी यहाँ तक ये सीखा है कि मार्केट को कहा क्या जाता है, वेट करें। एमन खान थोड़ा सा स्ट्रीम को पीछे करो, लाइव स्ट्रीम को, रेड वाले जो आइकन होता है इसको ऊपर पीछे की तरफ करो, स्क्रॉल बार को, और पीछे से देख लो, आपको शुरू से क्लियर हो जाएगा। क्लियर अप टिल नाउ, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रेडी रहे। टेक्निकल एनालिसिस में क्या कहा जाता है, हमने अभी तक ये पढ़ा। अब टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें की जाती हैं उसकी तरफ बात करेंगे। हमारे पास एक नए टॉपिक का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉपिक है हमारे पास। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसका काम सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग में होता है, फ्यूचर से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। क्यों पढ़ा रहा हूं, जरूरी है समझना। मार्केट को अगर काम कर रहे हो तो आपको हर चीज मालूमात होनी चाहिए। कोई आपको ये आके नहीं बोले कि आपको तो ये पता ही नहीं, आप ट्रेडर कैसे हो गए। मैं आपको चाहूंगा कि हर चीज आपको पढ़ाई जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक टॉपिक है हमारे पास। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्पॉट ट्रेडिंग में यूज किया जाता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये चीज हमें यूज करते हैं ये जानने के लिए कि कॉइन किधर से ऊपर जाएगा और किधर से नीचे जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट कब ऊपर जाएगी हमें कैसे पता चलेगा, और मार्केट कब नीचे जाएगी हमें कैसे पता चलेगा। ये मुझे हमें बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा। ये सारी चीजें हम ट्रेडिंग व्यू पर अप्लाई करते हैं फॉर एनालिसिस। ट्रेडिंग व्यू पर हम हर चीज अप्लाई करते हैं, हर चीज देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर पैसा नहीं बनाते। ट्रेडिंग व्यू पर, व्यू का मतलब होता है जस्ट फॉर लुकिंग, जस्ट फॉर व्यूइंग। व्यू का मतलब ये होता है कि व्यू करना किसी चीज को। ट्रेडिंग व्यू पर आप जस्ट देख सकते हो किसी कॉइन को, उसको उससे पैसा नहीं बना सकते। सिर्फ उस कॉइन को देखोगे, एनालिसिस करोगे, पैसा बनाने एक्सचेंज की तरफ जाओगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग नाम है। इनको मार्क करने के लिए हम एक लाइन टूल का यूज करते हैं जो ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल है, जिसका नाम हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन उसका नाम है, जिसको हम यूज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। हम हॉरिजॉन्टल लाइन वहां लगाते हैं जहां कॉइन का सपोर्ट होता है। सपोर्ट वो होता है जहां कॉइन बार बार आकर ऊपर गया हो। मैं आपको समझाता हूं। अब आ जाते हैं समझने की तरफ। अब यहां पर ट्रेडिंग व्यू पर आप लोगों के पास भी मोबाइल में लाइन टूल्स का ऑप्शन होगा, उसमें एक ऑप्शन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। कहां पर होता है, कैसे होता है, वो मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आपके दरमियान में कल। तो उसमें आपको ट्रेडिंग व्यू का टोटल समझा दूंगा इंटरफेस। इसके बाद एक्सचेंजेस के बारे में भी समझा दूंगा कि कैसे डिपॉजिट होता है, कैसे विड्रॉ होता है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते। हर चीज कल मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। यहाँ पर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल, अभी सिर्फ आप लोग समझो, यहाँ पर मेरे पास एक लाइन टूल का ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन करके। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने से पहले मैं ये देखूंगा कि कहां पर क्वाइन, एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा पॉइंट जहां पर मार्केट स्टे कर रही हो, सपोर्ट मिल रहा हो। एक सपोर्ट होता है ना, जैसे मैं एक कुर्सी पे बैठा हुआ हूं तो मेरे नीचे एक सपोर्ट है, मैं इससे नीचे नहीं गिर रहा, तो मैं एक सपोर्ट पे बैठा हुआ हूं। तो ऐसा मार्केट में पॉइंट्स जहां पर क्वाइन को सपोर्ट मिल रहा हो, यहां सपोर्ट, यहां सपोर्ट, मैच हो, मतलब एक ही लाइन पे क्वाइन रहता हो। मैं आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ये पहले समझ लो, उसके बाद मैं आपको इजी एग्जांपल देके सब समझा दूंगा। हॉरिजॉन्टल का लाइन का यूज करूंगा मैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, सिंपल ऐसे एरिया पे लगाऊंगा जहां पर कॉइन मल्टीपल टाइम ऊपर की तरफ गया हो। आओ दिखाता हूं। यहां पर कॉइन आया, ऊपर गया, दोबारा आया, ऊपर गया, दोबारा आया, ऊपर गया, दोबारा आया, ऊपर गया, दोबारा आया,
ऊपर गया, दोबारा आया, ऊपर गया, अब नीचे गया। मतलब कॉइन बार बार कोई ऐसे लाइन पर टच हो रहा हो जहां से कॉइन पंप कर रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो। जैसे एक लाइन ऐसी फॉर्म हो जाए, पॉइंट्स ऐसे मिल जाए हमें जहां पर कॉइन्स मल्टीपल टाइम ऊपर की तरफ जा रहे हो। इस लाइन से कॉइन आता है और ऊपर जाता है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ आया कॉइन, ऊपर गया, यहाँ आया कॉइन, ऊपर गया, यहाँ आया कॉइन, ऊपर गया, यहाँ आया कॉइन, ऊपर गया। तो मतलब ये जो लाइन हमारे पास मौजूद है, ये हमें बताती है कि यहां पर कॉइन आता है और ऊपर जाता है। इस लाइन पे मार्केट, इस लाइन पे कैंडल्स आती हैं और ऊपर जाती है। तो ये लाइन को हम कहेंगे सपोर्ट लाइन। चार्ट पर हम अप्लाई करते हैं सपोर्ट लाइन फॉर स्पॉट ट्रेडिंग, नॉट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर ट्रेडिंग में इसका काम नहीं होता, स्पॉट में इसका काम होता है, लेकिन समझना जरूरी है। इस कॉइन को यहां पर सपोर्ट है कि यहां पर कॉइन नीचे नहीं गिर रहा है, इस लाइन से कॉइन नीचे की तरफ नहीं गिर रहा, इस लाइन पे अटैच हुआ हुआ है। सपोर्ट की लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, क्या देख के ड्रॉ की जाती है, वो मैं आपको बता देता हूं कि हमें जस्ट इतना देखना है चार्ट पर कि मार्केट इधर आती है, ऊपर जाती है, इधर आती है, ऊपर गई, इधर आई, ऊपर गई, फिर इधर आई, ऊपर गई। मतलब ये अगर मार्केट 2-3 बार भी उस पॉइंट से ऊपर गई हो तो हमें पता है कि अब ये हमारे पास सपोर्ट लाइन है। यहां से मार्केट ऊपर गई हो, फिर इस लाइन पे आ रही 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 हो, बार बार कोई मार्केट, किसी भी कॉइन की मार्केट, किसी भी कॉइन की कैंडल्स इस पॉइंट पर आ रही हो। इतना तो हमें देखने से पता चल जाता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे आ रही है, तो मैं हम यहाँ लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारी लाइन सही है। मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ करी, मतलब इधर पॉइंट पे आई थी कैंडल, इधर आई थी, इधर आई थी, इधर आई थी, मतलब ये लाइन मेरे लिए सपोर्ट लाइन है। ये लाइन मेरे लिए सपोर्ट लाइन है। इसी तरह मैं यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर मार्केट आई, ऊपर गई, यहाँ पर आई, ऊपर गई, यहाँ पर आई, ऊपर गई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई। तो मैं लाइन टूल को क्लिक करूंगा और यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। अब मुझे पता है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती है। अब इसका काम क्या होता है? आप लोगों का सवाल था कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। तो यहां पर हमारे पास एक, मतलब सॉरी, चांसेस होते हैं कि मार्केट जब वापसी इस लाइन पर आए तो मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। हमारे पास ये लाइन हमें चांसेस बताती है कि मार्केट जब ऊपर आए, यहां पर आएगी, इस लाइन पे दोबारा आएगी। अभी तो मार्केट यहां चल रही है ना, करंट कैंडल तो यहां चल रही है मार्केट की। जब मार्केट नीचे आए इस लाइन की तरफ, गिरते हुए नीचे आए, तो इस लाइन पे सपोर्ट है कॉइन का। सपोर्ट पे बायर्स बैठे हुए होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। सपोर्ट है इस कॉइन का। जब मार्केट दोबारा इस पॉइंट पर आए तो यहां से कॉइन ऊपर की तरफ जाए, तो मैं सपोर्ट से स्पॉट में खरीदूंगा। स्पॉट में मुझे अगर कोई कॉइन परचेज करना पड़ेगा तो मैं उसका सपोर्ट मार्क करूंगा कि सपोर्ट पे मैं बाइंग करता हूं, कि यहां पर कॉइन आएगा तो मैं यहां से खरीदूंगा। समझ आई? इसी तरह व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहां कॉइन बार बार आकर नीचे गिरे, उसको भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करते हैं। ठीक है, मतलब कॉइन ऊपर जा रहा हो, नीचे गिर रहा हो, ऊपर जा रहा हो, नीचे गिर रहा हो, ऐसे पॉइंट पर कॉइन दोबारा नीचे गिर रहा हो जहां से कॉइन बार बार नीचे गिर रहा हो, उस पॉइंट पे मार्केट आ रही हो, उस एरिया पर मार्केट आ रही हो, उस जगह पर मार्केट आ रही हो जहां से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करती है, मार्केट वहां से गिरती है। तो ऐसे एरिया को हम मार्क करते हैं, कहते हैं रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन क्या होता है? ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे। रेजिस्टेंस जोन वो होता है जहां से कॉइन बेचा जा रहा हो। आप लोग ये सोचते होंगे ना कि मार्केट गिरी क्यों, तो वो रेजिस्टेंस जोन से गिरती है।
कि रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट आएगी, रेजिस्टेंस जोन पे जब भी मार्केट आएगी वो गिरेगी, उसके चांसेस होते हैं गिरने के। तो जब भी मार्केट सपोर्ट से हम खरीदते हैं, सपोर्ट लाइन से हम खरीदेंगे कॉइन को, और रेजिस्टेंस जोन पे हम उसको सेल कर देंगे। रेजिस्टेंस जोन हमारे पास सेलिंग एरिया होता है, और सपोर्ट पर हम कॉइन को बाय करते हैं। सपोर्ट पे कोई कॉइन आएगा हम खरीदेंगे, रेजिस्टेंस पे हम उसको सेल कर देंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, पर रेजिस्टेंस जोन समझ गए होगे आप। अब बात सुनो, इजी एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब यहाँ पर एक लड़का बना हुआ है, एक बॉय बना हुआ है, ठीक है, छोटा सा बच्चा बना हुआ है। अब छोटा सा बच्चा यहाँ पर सपोर्ट लाइन पर खड़ा हुआ है। अब ये खड़ा हुआ कैसे है, सपोर्ट लाइन पर है, मतलब बच्चा यहाँ पर चलेगा, उछलेगा, बच्चे ने यहाँ पर जंप करी, वो सपोर्ट लाइन पे क्लिक करेगा, फिर जंप कर सकता है। इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ हुई है, मतलब यहाँ पर उसके लिए सपोर्ट है, ये इसके नीचे नहीं जा सकता। अब बच्चा उछलेगा तो वो छत से टकराएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर उछलेगा, छत पे टकराएगा, वापस नीचे आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस जोन है। इसी तरह बच्चे को आप लोग चेंज कर दो कैंडल्स में, कैंडल्स में तब्दील कर दो कि कैंडल नीचे की तरफ गिरेगी तो सपोर्ट लाइन पे हम बाय करेंगे, और जब रेजिस्टेंस पे जाएगी तो हम सेल कर देंगे। हाँ, बच्चा जब तक सपोर्ट लाइन से नीचे नहीं गिर सकता, जब तक सपोर्ट लाइन को खोदा नहीं जा रहा हो, मतलब जमीन को, एक जमीन है उसके नीचे और ये छत है, जमीन को अगर हम खोद देंगे, जमीन को हम पूरा खोदेंगे, जहां पर बच्चा खड़ा होगा वहां से खोद देंगे तो बच्चा नीचे की तरफ गिरेगा। इसी तरह यहां पर आप कह रहे होगे कि अगर यहाँ पर सपोर्ट था, इस पॉइंट पे अगर सपोर्ट है, मार्केट दोबारा यहाँ इस पॉइंट से ऊपर जा रही, तो मार्केट यहाँ से नीचे क्यों गिरी, यहाँ से नीचे की तरफ क्यों गई, यहाँ पर सपोर्ट लाइन ब्रेक हुई है। ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं ब्रेक। अब मार्केट में एक नया सपोर्ट फॉर्म होगा और एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म होगा, मतलब मार्केट में ये एरिया हमारे पास सपोर्ट एरिया बन जाएगा कि मार्केट यहां पर आई थी, यहां से ऊपर गई है, तो मेरे लिए ये सपोर्ट एरिया बन गया। सपोर्ट एरिया चेंज भी हो सकता है, रेजिस्टेंस एरिया भी चेंज हो सकता है। जैसे रेजिस्टेंस एरिया मार्केट में ये है कि यहाँ पर मार्केट आती थी, नीचे गिरती थी, यहाँ आती थी कि नीचे गिरती थी, यहाँ आती थी नीचे गिरती थी। अब छत से बच्चा और ऊपर कैसे उछलेगा, छत से बच्चा ऊपर कैसे उछल सकता है, और जब तक रेजिस्टेंस लाइन इसकी छत को तोड़ा नहीं जा रहा हो, छत को तोड़ देंगे तो बच्चा उछल के ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसी तरह जब यहाँ पर ब्रेक हुई, यहाँ पर लाइन ब्रेक हुई, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली सपोर्ट लाइन बन गई कि मार्केट जब यहाँ पर आती है तो यहाँ से कॉइन ऊपर जाता है। अभी हमारे पास ऑटोमेटिकली सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगी और रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन ड्रॉ होती जाएगी जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ गिरती थी, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा। तो ये मेरे लिए सपोर्ट लाइन है हो गई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से गिरी, ये मेरे लिए सपोर्ट हो गई, तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस लाइन हो गई। ऐसे ही यहाँ पर मार्केट जब आएगी तो मैं यहाँ से खरीदूंगा और रेजिस्टेंस लाइन पे सेल कर दूंगा। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ आया? एवरीवन समझ आया? एग्जाम्पल दे दे के मैंने आपको समझाया ताकि आप लोगों को कोई मसला नहीं हो, आप लोग अच्छे से समझ सको काम को, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से गाइड किया, जितनी कोशिश हो सकी अपने सबसे समझाया है। पहले ही मैं बता दूं आपको कि स्पॉट पे यूज होगा, फ्यूचर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब स्पॉट ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हो, मतलब सपोर्ट पर कॉइन बाय करते हो और रेजिस्टेंस पे आप उसको सेल कर देते हो। सपोर्ट पे कॉइन खरीदा जाता है और रेजिस्टेंस लाइन पे उसको बेच दिया जाता है, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है,
बुशरा शायद इजी था। जी आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। क्लास खत्म हो गई है, अजान भी हो रही है, क्लास को एंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने टाइम फ्रेम पे लगानी चाहिए? अच्छा हाँ 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 हाँ, एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़। बहुत अच्छा सवाल किया है ट्रेंड्स 786 आपने। सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम टाइम फ्रेम जो यूज करते हैं ना कैंडल्स का, वो 4 घंटे का यूज करते हैं, ठीक है। 4 आवर का हम टाइम फ्रेम यूज करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। 4 घंटे की कैंडल्स हम देखते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए 4 घंटे की कैंडल देखी जाती है, ठीक है। गॉट इट सर, वेल एक्सप्लेन, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज एवरीवन। फ्यूचर के लिए बहुत ये भी बता दें सर, फ्यूचर के लिए मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। अच्छा मैं आपको अजान हो रही है, चले मैं एंड कर देता हूँ, आपको मैं मैसेज पे बता दूंगा। अल्लाह हाफिज एवरीवन।